हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट रजत बेदी एंड कैसे बैट्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर के बाद से उनके डॉटर एंड सन की लाइफ चेंज हो गई, बिकॉज बहुत ज्यादा उनको हाइप किया जा रहा है। इवन ये भी देखेंगे कि कैसे फेमस एक्टर्स एक टाइम पे रजत बेदी से इनसिक्योर हो रहे थे एंड उन्हें साइडलाइन करने का ट्राई किया जा रहा था। तो बैट्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर के वक्त रजत की पूरी फैमिली उनको सपोर्ट करने आई थी। रजत बेदी की जो वाइफ है उनका नाम मोनालिसा बेदी है। देन बेटा जो है उसका नाम विवान बेदी है जो 23 ईयर्स का है। डॉटर का नाम वेरा बेदी है जो 18 ईयर्स की है। रजत की जो शादी है वो 1998 में हुई थी। अभी प्रीमियर के क्लिप्स जैसे ही बाहर आए तब लोगों का अटेंशन इनके फैमिली पे गया। वेरा एंड विवान के प्रेजेंस से लोग इम्प्रेस थे, मेस्मराइज थे, क्योंकि पूरी फैमिली ब्यूटीफुल लग रही थी एंड इसी वजह से ऑडियंस उनको कॉन्स्टेंटली प्रेज कर रही थी। कई लोग ये भी कमेंट्स ड्रॉप कर रहे थे कि रजत बेदी के जो बच्चे हैं वो फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। तो ओवरनाइट इनका जो लाइफ है दोनों का चेंज हो गया। कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि पहले कभी रजत बेदी की जो फैमिली है वो नोटिस में क्यों नहीं आई। बिकॉज पास्ट में कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ हुआ है कि दो वो अभी इंडस्ट्री में इतना काम नहीं करते, स्टिल उनके बच्चों के ऊपर हाईलाइट रहता है, जैसे महिमा चौधरी की डॉटर। तो रजत बेदी के केस में ये इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इनकी पूरी फैमिली जो है वो कनाडा में रहती है। रजत काफी सालों से बॉलीवुड में कम बैक करने का ट्राई कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे लोगों को काम के लिए, बट वेट करते करते साल निकल गए। देन रिसेंट ईयर्स में जब आर्यन खान बैट्स ऑफ बॉलीवुड की कास्टिंग कर रहा था तभी वो सर्चिंग फॉर रजत बेदी। आर्यन खान ने कोई मिल गया ये फिल्म में रजत को देखा था एंड ये याद था उसको, जिस वजह से खुद के प्रोजेक्ट में ही वांटेड टू कास्ट हिम। रजत का नंबर जो भी है आर्यन ने वो कैसे तो निकाला एंड इनिशियली रजत को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, बट लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एंड वो आर्यन से मिलने के लिए इंडिया आ गया। अभी रिसेंटली प्रीमियर के वक्त आर्यन के किसी तो दोस्त ने रजत बेदी को ये भी बताया कि आर्यन जब इनिशियली उनसे मिलने वाला था कास्टिंग के वक्त तब बहुत ज्यादा नर्वस था बिकॉज ही लिटरली वांटेड कि रजत हाँ बोले एंड क्या वो उसको कन्विंस कर पाएगा कि नहीं। मे बी ये डाउट्स थे उसके मन में। अभी जब आर्यन खान के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ रजत का तब रजत बेदी ने ये भी रिक्वेस्ट सामने रखा कि उनकी जो करियर की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के साथ हुई बिकॉज वो भी उस फेज में असिस्टेंट डायरेक्टर थे एंड उन्हें चाहिए था कि उनका जो बेटा है भी उसका करियर भी शाहरुख खान की फैमिली के साथ शुरू हो। एंड रिक्वेस्ट यहाँ पे उन्होंने ये रखा कि आर्यन खान एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उनके बेटे को ले ले एंड आर्यन अग्रीड टू इट। तो इस पॉइंट पे विवान बेदी जो है उसका प्लान है फिल्मों में आने का। ही वांट्स टू बी एन एक्टर एंड जल्दी उसका डेब्यू देखने मिल सकता है। देन उनकी जो बेटी है उसका कोई प्लान नहीं था बॉलीवुड में आने का, उसका ये पहला एक्सपीरियंस था, इतना वो फेमिलियर भी नहीं थी कि बॉलीवुड में होता क्या है। वो अपने डैड को सपोर्ट करने इंडिया आई थी एंड सडनली उस दिन के बाद से इमेंस अटेंशन उसको मिलने लगा। कहीं ना कहीं वो इससे ओवरवेल्म हो गई थी बिकॉज लोग उसको रीच आउट कर रहे थे प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड इंटरव्यू में रजत बेदी ने ये भी बताया कि उनकी बेटी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसको एक्ट्रेस बनना है। शी वाज लाइक कि उसका स्कूल हो गया है, डिजाइनिंग के फील्ड में वो कुछ करना चाहती है एंड बॉलीवुड में आने का उसका दूर दूर तक प्लान नहीं था। बट सडनली क्योंकि अभी कई लोग उसको मैसेजेस कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा सोच रही है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। देन ही इवन सेड कि कुछ लोग तो शादी का प्रपोजल भी उसको भेज रहे हैं एंड शी इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। इट सीम्स एज इफ वो प्रपोजल वाला पार्ट छोड़ के बाकी चीजों को लेके रजत बेदी काफी खुश है। ऑब्वियसली उन्होंने इतना साल बॉलीवुड में दिया है, इतने साल से वो काम कर रहे हैं, स्टिल वो जो रिकॉग्निशन है वो थोड़ा देर से उनको मिला। बट अभी वो खुद के लिए तो खुशी है पर कहीं ना कहीं ज्यादा खुशी उनको इससे है दैट उनके बच्चों को भी प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। देन सर्टेन ऐसे रील्स भी बन रहे थे जहाँ पे लिखा जा रहा था कि वेरा जो है वो करीना जैसी दिखती है, यंग करीना जैसी। तो इसके बारे में जब रजत बेदी से पूछा गया तब जो उन्होंने आंसर दिया दैट वाज वेरी बैलेंस्ड। ही सेड कि कोई कंपैरिजन नहीं है, उनकी बेटी का खुद का एक आइडेंटिटी है एंड करीना को भी उन्होंने प्रेज किया एंड दिस वाज अ गुड थिंग बिकॉज जनरली ऐसे सवाल जब लोगों से पूछे जाते हैं तो एट टाइम्स लोग ये बोल देते हैं कि अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, करीना कपूर तो नेक्स्ट लेवल है, उनके साथ उनकी बेटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। बट दैट शुडंट हैपन कि खुद की डॉटर को आप नीचा दिखा के किसी और को प्रेज कर रहे हो। तो रजत बेदी का ये स्टांस बहुत ज्यादा अच्छा था। अभी रजत बेदी के करियर के बारे में देखेंगे एंड कैसे सर्टेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनको साइडलाइन करने का ट्राई किया सो दैट वो हीरो को ओवरशैडो ना करते। तो रजत जो है वो 1970 बॉर्न है। मॉडलिंग से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, देन टीवी सीरियल्स में भी वो आने लगे। 1994 में 24 इयर्स की एज में एक बड़े पैजेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एंड वो जीत गए। देन वहां से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री लेने का ट्राई किया। 1998 में उनकी पहली फिल्म आई बट ये जो फिल्म है वो उतनी ज्यादा नहीं चली, जिसके बाद ही डिसाइडेड कि वो साइड रोल्स करेंगे। वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे थे। 2001-2002 तक जो भी उन्होंने फिल्में की उसमें उनका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा था बट वो फेम उनको नहीं मिल रहा था। फिर 2003 के साल में कोई मिल गया फिल्म आई, ये एक बड़ी हिट थी एंड रजत बेदी इसमें एक नेगेटिव रोल निभा रहे थे एंड एक प्रोमिनेंट रोल था। बट सैडली हुआ क्या कि जैसे ही ये फिल्म बन के रेडी हो गई तब पहले तो ना ही इसके प्रमोशंस के दौरान उनको इन्वॉल्व किया गया एंड लेटर ऑन फिल्म जब रिलीज हो गई एंड पूरी तरह से हिट थी तब फिल्म के सक्सेस के दौरान भी उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो कोई मिल गया इस फिल्म को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस जो है वो राकेश रोशन ने किया था
एंड अपने बेटे ऋतिक रोशन को फिर से इंडस्ट्री में एज ए सक्सेसफुल एक्टर पोजीशन करने के इंटेंशन से वो ये फिल्म बना रहे थे। बिकॉज इसके पहले हो क्या रहा था कि ऋतिक रोशन ने इसके पहले जो फिल्में दी थी वो इतनी नहीं चली थी। दो आज के वक्त में मुझसे शादी करोगे, प्रेम की दीवानी, ये सारी फिल्मों के जो भी क्लिप्स है वो वायरल जाते होंगे। बट जनरली होता है ना कि एक फेज में जब वो फिल्म रिलीज हुई थी उस टाइम ऑडियंस ने उसको प्रेज नहीं किया, बट लेटर ऑन जाके टीवी पे वगैरह जब उसको देखा तब उनको वो पसंद आई। तो वैसे ही कुछ हो रहा था ऋतिक रोशन के साथ। आप मुझे अच्छे लगने लगे, ना तुम जानो ना हम, ऐसी कुछ फिल्में वो दे रहे थे जो नहीं चली। तो मे भी कोई मिल गया के वक्त में रोशन फैमिली नहीं चाहती थी कि लाइमलाइट जो है वो ऋतिक रोशन से हटके किसी और पे जाए, एंड मे भी इसी वजह से रजत बेदी को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। फिर 2006 में वो रॉकी फिल्म में काम कर रहे थे जिसमें जैद खान जो है वो लीड एक्टर थे। इसमें भी रजत बेदी का एक स्ट्रॉन्ग रोल था, बट यहाँ पे भी सेम चीज हुई क्योंकि जैद के जो डैड है वो बिहाइंड द सीन में इन्वॉल्व थे, तो रजत के जो सीन है वो कट हो गए। एंड ये सब जब होने लगा तो थोड़ा रजत बेदी इससे अफेक्ट हो रहे थे कि इट इज क्लियर कि फादर जो है वो अपनी बेटी का करियर बचाने का देखेगा। एंड रजत का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था बॉलीवुड में, जिस वजह से दो वो थ्राइव करने का ट्राई कर रहे थे, बट इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट। बाद में इवन सेड कि सनी देओल के साथ सर्टेन ऐसे फिल्म्स वो कर रहे थे, एंड उन फिल्म के जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स थे वो कमिट तो कर देते कि ये फिल्म का उनको इतना पैसा दिया जाएगा, बट उनके जो भी चेक्स थे वो बाउंस हो रहे थे। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे उन्होंने सोचा कि दो उनको फेम मिल रहा है बट पैसा कहाँ पे है। उस पॉइंट पे रजत बेदी को डिसाइड करना था कि क्या वो फिल्मों में कंटिन्यू करना चाहते हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं कनाडा में। एंड उनकी वाइफ ने हमेशा उनको सपोर्ट किया जो भी उनका डिसीजन था। और कनाडा वो इसलिए शिफ्ट होना चाहते थे बिकॉज इंटरनेशनल खिलाड़ी एंड हीरो ये दो फिल्मों की जो शूटिंग है वो कनाडा में हुई थी। तो रजत बेदी ने कनाडा का एनवायरनमेंट देखा था कैसा होता है, एंड उनको वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। इस वजह से जब उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का डिसीजन लिया तब वो कनाडा शिफ्ट हो गए। वहां पे उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। तो उस फेज में इवन उनको बालाजी टेलीफिल्म से भी ऑफर आ रहे थे कि वो फिर से टीवी सीरियल्स कर ले, बट उस पॉइंट पे ही डिसाइडेड कि वो इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। लेटर ऑन कनाडा में जब थोड़ा डिफिकल्टी होने लगा तब उन्होंने बॉलीवुड में कम बैक करने का ट्राई किया, जिसके बाद उनके बॉलीवुड में जो भी दोस्त थे उनको उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया कि इन केस कोई प्रोजेक्ट होगा तो उनको बता दे, बट बॉलीवुड से कभी उनको कॉल बैक नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने दूसरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। तो इस बीच उन्होंने कन्नड़ा इंडस्ट्री में फिल्में की, फिर पंजाबी तेलुगु इंडस्ट्री में भी उन्होंने सर्टेन रोल्स किए, एंड देन उनको आर्यन खान का कॉल आया। तो इसी वजह से अपनी इंटरव्यूज में रजत बेदी एंजल का टैग आर्यन खान को देते हैं। एंड ऐसे इंटरव्यूज के क्लिप्स के नीचे दो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि अरे आर्यन खान का पीआर यहाँ पे हो रहा है, जानबूझ के उसको प्रेज किया जा रहा है। बट सिनेरियो आप खुद देखो, एक पर्सन ने सामने से उनको रीच आउट किया, एक प्रोजेक्ट में कास्ट किया, एंड वो प्रोजेक्ट इतनी बड़ी हिट रही। रजत बेदी को तो रिकॉग्निशन मिला ही मिला, बट उनकी फैमिली को भी प्यार दिया जा रहा है। तो कौन उस पर्सन की तरफ ग्रेटफुल नहीं होगा जिन्होंने ये चांस दिया उनको। तो आई डोंट थिंक सो ये ग्रेटिट्यूड वो जो दिखा रहे वो फेक है। इतने साल से ही वाज वेटिंग, अपने 20 से वो काम कर रहे थे, एंड अभी 55 इयर्स की एज में इन अ वे ऐसा एक मार्क उन्होंने बना दिया है, तो खुशी उनको इसकी होगी, प्लस वो क्रेडिट भी देंगे जिनकी वजह से ये हुआ है। प्लस जब उनको पूछा गया कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए उनको कितना पे किया गया, तभी सेड कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत ज्यादा जनरस थी, ही इज वेरी हैप्पी, एंड टाइम पे चेक वगैरह क्लियर हो रहे थे। अभी अंडरस्टैंड दिस कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे वो इंटरव्यू 1 साल पहले का है। जो भी इश्यूज उन्होंने बॉलीवुड में फेस किए कि चेक क्लियर नहीं होता था, एंड इस पॉइंट पे जब उन्होंने आर्यन खान के साथ काम किया तभी सो कि मन टू मन सब क्लियर हो जाता है। तो इट इज अ नॉर्मल थिंग कि वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे। प्लस पहले जब फिल्म्स वगैरह सक्सेसफुल हो जाती तब रजत बेदी को सक्सेस पार्टी से निकाल दिया जाता, बट इस पॉइंट पे ही वाज इन्वॉल्व्ड, सब कास्ट मेंबर्स को इन्वॉल्व किया गया था। तो उनका ग्रेटफुल होना या इस बात पे खुश होना इज अ नॉर्मल थिंग। एंड आर्यन खान ने एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है वो ऑडियंस बेस के लिए जिन्होंने अपने चाइल्डहुड में रजत बेदी को एज अ विलन के कैरेक्टर में कई बार स्क्रीन पे देखा था। तो वो भी लोग कई ज्यादा खुश है रजत बेदी के सक्सेस के लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रजत बेदी एंड उनकी फैमिली को जो भी प्यार मिल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।